सिंह के काल की मुख्य घटनाओं की बात की जाए मित्रों, तो एक तो मित्रों देखो, हाँ बिल्कुल राजू जी, हाँ चलिए, हाँ इसके काल की बात की जाए तो अभय सिंह ने मित्रों एक तो हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। हुरडा सम्मेलन की बात हमने कर ली थी जब मेवाड़ में मैंने पढ़ाया था आपको हुरडा सम्मेलन। और ये हुरडा सम्मेलन कब हुआ था मित्रों? हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ में, जो जगत सिंह द्वितीय था, हाँ जगत सिंह द्वितीय ने इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और हुरडा सम्मेलन को किसने बुलाया था? हुरडा सम्मेलन को जयपुर का शासक था, हाँ जयपुर का शासक कौन था? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह ने मराठों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था। और उस हुरडा सम्मेलन में मारवाड़ की तरफ से जिस शासक ने भाग लिया था, नमस्कार राम किशोर जी स्वामी, राम किशोर जी स्वामी, मारवाड़ की तरफ से हुरडा सम्मेलन में भाग किसने लिया था? मारवाड़ की तरफ से हुरडा सम्मेलन में मित्रों अभय सिंह ने भाग लिया था। किसने लिया था? अभय सिंह ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था, बिल्कुल। इसी के समय मित्रों हुई थी आपके खेजरली घटना। खेजरली घटना या खेजरली आंदोलन भी बोल सकते हो आप। खेजरली गांव की घटना है मित्रों, वो किस समय हुई थी? वो अभय सिंह के समय हुई थी। और ये घटना कब हुई थी मित्रों? ये हुई थी 1730, 28 मई बताई जाती है। वैसे 1730 ईस्वी में खेजरली गांव की घटना है, वो किसके समय हुई थी? तो किसके समय हुई थी खेजरली गांव की घटना मित्रों? वो अभय सिंह के समय हुई थी। हाँ क्या हुआ दानका जी? ऐसी कोई बात नहीं है। सैनी जी नागौर वाले, स्वागत आपका, अभिनंदन है। बिल्कुल आप सबको देखकर खुश तो होंगे, यदि आप नहीं चाहो तो बिल्कुल अगर चुप हो जाएंगे। हाँ इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए खेजरली गांव की घटना की बात की जाए तो लगभग आप सभी को विदित है, आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो इस खेजरली गांव की घटना के बारे में। हुरडा सम्मेलन मैंने आपको मेवाड़ में बता दिया, राजवीर जी मराठों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए राजपूतों ने एक सम्मेलन किया था, जिसे भीलवाड़ा की हुरडा गांव में किया था। यानी मराठों की जो लूटपाट थी उसको रोकने के लिए ये हुरडा सम्मेलन हुआ था। लेकिन राजपूतों के आपसी स्वार्थ के कारण है ये सम्मेलन है वो सफल नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा था कि हम वर्षा ऋतु के बाद में सभी राजपूत शासक मिलकर है इन मराठों पर है आक्रमण करेंगे। हाँ लेकिन है सभी राजपूतों के आपसी स्वार्थ के कारण वो सम्मेलन सफल नहीं हो पाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सैनी जी। अब देखिए खेजरली आंदोलन के समय सबको पता है, खेजरली आंदोलन के समय यहाँ पर जो मारवाड़ का शासक अभय सिंह था, और अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधारी लाल को आदेश दिया था कि जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के निर्माण के लिए, दरवाजों के लिए, जो खिड़कियों के लिए लकड़ी की आवश्यकता है वो सूखी लकड़ी लाई जाए। और मित्रों पास में एक गांव था खेजरली, और खेजरली गांव में मित्रों भरपूर मात्रा में वहां पर क्या है मित्रों खेजड़ियां थी। तो वह मंत्री है अपने राजा अभय सिंह की आज्ञा के अनुसार खेजरली गांव में जाता है वहां पर, और खेजरली गांव में जाता है तो वहां पर उसे सूखी लकड़ियां तो बहुत कम मिलती है, लेकिन वहां पर इस गांव में सबसे ज्यादा खेजड़ियां है, यानी भारत में सबसे अधिक है वो खेजड़ियां मित्रों इसी गांव में। और उस समय जब वह मंत्री जाकर उसे सूखी लकड़ियां नहीं मिलती है तो उन जो गिल्ली थी, वो गिल्ली खेजड़ियां थी, उन खेजड़ियों के हरे वृक्षों को काटने का आदेश दे देता है। और उसी समय मित्रों इसका विरोध कौन करती है? वो थी आपकी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ये मित्रों उसका विरोध करती है, यानी उस गिरधारी लाल का, गिरधारी लाल जो मंत्री था ये उसका विरोध करती है, लेकिन गिरधारी लाल नहीं मानता है। और जब वह नहीं मानता है तो ये अपने पति रामोजी सहित है मित्रों वहां पर उस जो खेजड़ियां थी उन खेजड़ियों के लिपट जाती है मित्रों। यहाँ पर कौन? ये अमृता देवी बिश्नोई, इसकी 2 पुत्रियां भी साथ में थी। और देखते ही देखते मित्रों पूरा गांव यहाँ पर आ गया था, और लगभग कितने लोग थे? 363 लोग थे। कितने थे? 363 लोग हैं मित्रों खेजड़ियों से लिपट कर है उन्होंने अपनी मित्रों जान गंवाई थी वहां पर। और मंत्री गिरधारी लाल के नेतृत्व में वहां पर जो सैनिक आए थे उन्होंने पेड़ों से लिपटे हुए लोगों पर है मित्रों तलवारें चलाकर है उन सब की क्या की थी? हत्या की थी। और 363 लोगों में मित्रों 294 तो कौन थे? पुरुष थे। 294 तो पुरुष और 69 कौन थी? महिलाएं। तो 294 पुरुष और 69 महिलाएं थी उनमें। और अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में मित्रों ये खेजरली का जो बलिदान है, ये खेजरली का बलिदान है मित्रों इसी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था। 1730 की घटना है। और वैसे बात की जाए ये खेजड़ी दिवस कब आता है? खेजड़ी दिवस कब आता है मित्रों?
खेजड़ी दिवस आता है 12 सितंबर को। कब आता है? 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस आता है। लेकिन खेजड़ी मेला कब लगता है? खेजड़ी मेला या खेजड़ली का मेला कब लगता है? कल परसों आपकी तिथि आई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशमी इसी दिन तो आती है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मित्रों यहाँ पर खेजड़ली गांव में क्या लगता है मित्रों? अमृता देवी विष्णु के याद में यहाँ पर क्या लगता है मित्रों? मेला लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सैनी जी, भादवा की चारणी दशा है, बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। खेजड़ली आंदोलन मित्रों अभय सिंह के काल में हुआ था, ये आपको इतना ध्यान में रखना है। बाकी इसकी चर्चा हम जब त्योहार और मेले वाला पार्ट पढ़ा था वहां पर भी हमने इसकी चर्चा की थी। चलिए, हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, अभय सिंह के काल में एक दरबारी विद्वान था, इसका कर्णिदान। कौन था? कर्णिदान। उस कर्णिदान ने ग्रंथ लिखा था सूरज प्रकाश। कौन सा लिखा था? सूरज प्रकाश ग्रंथ आपसे पूछ ले किसने लिखा था? अभय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? कर्णिदान। कर्णिदान ने मित्रों सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मित्रों, एक विद्वान था वीरभान। इस वीरभान ने एक ग्रंथ लिखा राजरूपक। कौन सा ग्रंथ लिखा था? राजरूपक ग्रंथ। राजरूपक ग्रंथ किसने लिखा था मित्रों? वीरभान ने लिखा था। और वीरभान ने मित्रों जो राजरूपक ग्रंथ लिखा था, इस राजरूपक ग्रंथ में किसका वर्णन है? तो राजरूपक ग्रंथ में मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है, हाँ, कि यहाँ पर जो सरबुलंद खा था, गुजरात का सरबुलंद खा था, उस गुजरात के सरबुलंद खा को बिल्कुल अशोक जी अमृता देवी पुरस्कार में एक संस्था है, उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, कोई उत्कृष्ट कार्य करते हैं इस क्षेत्र में। और किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए जाते हैं यदि इस वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। तो बिल्कुल सही बात है। और वीरभान है मित्रों, इसने राजरूपक ग्रंथ लिखा था जिसमें इस अभय सिंह ने गुजरात के सरबुलंद खां को हराया था, उसका वर्णन है। इसके अलावा भी मित्रों एक ग्रंथ और आता है सुरती मिश्र का। इसने अमर चंद्रिका ग्रंथ लिखा था, अमर चंद्रिका। ये इसी के काल में ये ग्रंथ लिखे गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है, हाँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। अभय सिंह के काल की दो एक घटनाएं, एक तो हुरडा सम्मेलन इसके काल में हुआ था, एक खेजड़ली गांव की जो घटना अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में हुई थी वो इसी के काल में हुई थी 1730 में। और इसके काल के ये 2 ग्रंथ आपको ध्यान में रखने मित्रों, ये दोनों पूछे जाते हैं। सूरज प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? कर्णिदान ने लिखा था। जबकि वीरभान है, इस वीरभान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? राजरूपक ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा था? राजरूपक। जबकि सुरती मिश्र ने कौन सा लिखा था? अमर चंद्रिका ग्रंथ लिखा था। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए मित्रों, इसके बाद में जो शासक बनते, महेश जी गोरा कोचिंग आपको पता है 1 महीने के लिए तो आगे सरकार बस आगे डाल दिए डेट, मतलब 30 सितंबर तक तो खुलेगी नहीं। तो ये तो आप कन्फर्म मान के चलो इस महीने तो खुलेगी नहीं, अगले महीने की कह नहीं सकते। तो आपको एक तो आपको ध्यान में रखना है कि 30 तक तो आपकी खुलेगी नहीं, उसके बाद में हम भी नहीं कह सकते आगे क्या होता है, वो आपको ध्यान रखना है। नमस्कार सरोजी तालोड़। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में मित्रों एक शासक बनता है राम सिंह। राम सिंह का कार्यकाल 1-2 वर्ष का था, कोई आपको इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है। और राम सिंह के बाद में एक शासक बनता है बक्कत सिंह। और बक्कत सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का दूसरा पितरंता कहते हैं। मारवाड़ का दूसरा पितरंता किसे कहते हैं? बक्कत सिंह को कहते हैं। तो ये भी आपको मैंने बता दिया था। अब बक्कत सिंह और उनका कार्यकाल दोनों का 1-2 वर्ष का था, कोई इंपोर्टेंट घटना उनके काल में नहीं थी। उसके बाद मारवाड़ का जो शासक बनता है वो बनता है विजय सिंह, जिनका कार्यकाल 1752 से लेकर 93 तक, यानी बक्कत सिंह का पुत्र था। मारवाड़ का जो दूसरा पितरंता था ना बक्कत सिंह, उसी बक्कत सिंह का पुत्र कौन था मित्रों? विजय सिंह था, जिसका कार्यकाल 1752 से 93 तक था। ठीक है, अब विजय सिंह के काल की बात की जाए मित्रों, तो इसने विजय सिंह ने अपने समय में एक तो जोधपुर में सिक्के ढालने की टकसाल है, उस टकसाल का निर्माण करवाया था। हाँ नमस्कार, इट्स फौजदार जी, हाँ नमस्कार।
सिक्के ढालने की टकसाल का निर्माण किसने करवाया था? विजय सिंह ने। और उसमें विजय शाही नाम के है वो सिक्के उन्होंने चलवाए थे। तो इन्होंने सिक्के ढालने की टकसाल का निर्माण करवाया। सिक्के ढालने की टकसाल का निर्माण आपसे पूछ ले किसने करवाया था? जोधपुर में विजय सिंह ने। और इसमें विजय शाही सिक्के चलवाए। कौन से? विजय शाही सिक्के। विजय शाही सिक्के किसने चलवाए थे मित्रों? इसी ने चलवाए थे। ये आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल चांदी के जो विजय शाही सिक्के थे वो इसी के काल में है मित्रों, जोधपुर में चले थे। इसने जोधपुर में टकसाल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा देखिए मित्रों, इसके काल की एक घटना आती है मित्रों, गुलाब राय। लगभग पता है जो थोड़ा बहुत पढ़ता है। इसकी एक पासवान रानी थी। पासवान रानी कौन थी? गुलाब राय। इसकी पासवान रानी कौन थी मित्रों? गुलाब राय। और मित्रों इसके काल में इस गुलाब राय का इस पर बहुत प्रभाव था। अर्थात गुलाब राय यदि कोई आदेश दे देती मित्रों, तो गुलाब राय का हर आदेश है मित्रों है उसका सख्ती से पालन किया जाता था। यानी गुलाब राय का यहाँ पर सर्वाधिक प्रभाव था। ये गुलाब राय के वश में रहता था। कौन मित्रों? विजय सिंह। और मित्रों इसीलिए जो गुलाब राय है, इस गुलाब राय को वीर विनोद पुस्तक में श्यामल दास ने क्या कहा है? मारवाड़ की नूरजा। इसे क्या कहा है? मारवाड़ की नूरजा। वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी थी? श्यामल दास ने। तो श्यामल दास ने वीर विनोद पुस्तक में इसे क्या कहा है मित्रों? मारवाड़ की नूरजा कहा है। तथा इस विजय सिंह को जहांगीर का नमूना बताया गया है। विजय सिंह को जहांगीर का नमूना बताया गया था। जिस प्रकार जहांगीर है वो नूरजा से प्रेम करता था, इसी प्रकार मित्रों ये मारवाड़ का जो विजय सिंह है वो अपनी पासवान रानी है मित्रों उस गुलाब राय से क्या करता था? प्रेम करता था। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान का जहांगीर विजय सिंह को कह सकते हो आप, मारवाड़ का जहांगीर कह सकते हो आप इसे। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो गुलाब राय है मित्रों, इसकी ध्यान रखना, बाद में 1792 में क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। यानी ये इसके प्रभाव में रहता था। और मारवाड़ में कहते हैं कि इसकी दिन दहाड़े गोली मारकर उसके बाद में इस गुलाब राय की हत्या की गई थी 26 अप्रैल 1792 के दिन। 26 अप्रैल 1792 के दिन गुलाब राय की है वो हत्या की गई थी जोधपुर में दिन दहाड़े। इस गुलाब राय ने एक तो मित्रों गुलाब सागर तालाब बनवाया था। गुलाब सागर तालाब। गुलाब राय ने क्या बनवाया था मित्रों? गुलाब सागर तालाब बनवाया था। ये आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा इसने कुंज बिहारी का मंदिर भी बनाया था। कुंज बिहारी का मंदिर भी बनाया था। इसके अलावा मित्रों इसी गुलाब राय ने जो सोजत पाली है, उस सोजत के चारों ओर जो परकोटा है, उस परकोटे का निर्माण भी मित्रों इसी गुलाब राय के द्वारा करवाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल महिला बाग जो झालरा बाग है वो बाग है, उस बाग का निर्माण भी इसी ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों इसी विजय सिंह के बारे में आगे चलते हैं। तो विजय सिंह है, इस विजय सिंह का एक युद्ध हुआ था डंगा का युद्ध। मेड़ता के पास में पड़ता है डंगा। 10 सितंबर 1790। 10 सितंबर 1790 को कौन सा युद्ध हुआ था मित्रों? डंगा का युद्ध हुआ था। 10 सितंबर 1790 ईस्वी में डंगा का युद्ध हुआ था। किसका? विजय सिंह का। किसके साथ? विजय सिंह का हुआ था, मराठा था एक महादजी सिंधिया। कौन था मित्रों? महादजी सिंधिया के साथ हुआ था। तो मराठा सरदार था महादजी सिंधिया। और मराठा महादजी सिंधिया के साथ है मित्रों विजय सिंह का युद्ध हुआ था। उस युद्ध को क्या कहते हैं मित्रों? डंगा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? डंगा, जो मेड़ता के पास पड़ता है मित्रों। इस युद्ध में विजय सिंह की जो सेना था, उस सेना का सेनाध्यक्ष कौन था? विजय सिंह की सेना का सेनाध्यक्ष था गंगाराम। कौन था मित्रों? गंगाराम। और इधर मराठा सरदार महादजी सिंधिया का जो सेनापति था वो था फ्रांसीसी सेनापति डिबोई। एक फ्रांसीसी सेनापति था डिबोई। और इस डिबोई की चर्चा मैंने आपके साथ की थी जब जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में भी मित्रों इस महादजी सिंधिया ने आक्रमण किया था। वहां पर भी इस फ्रांसीसी सेनापति डिबोई की मैंने चर्चा की थी। और इस डिबोई की जो छतरी है वो मेड़ता में बनी है, इसकी भी हमने चर्चा वहां पर की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इधर तो देखो विजय सिंह की सेना का सेनाध्यक्ष गंगाराम था और महादजी सिंधिया की सेना का जो सेनापति था ये फ्रांसीसी सेनापति था डिबोई। और मित्रों इस युद्ध में विजय कौन हुआ? इस युद्ध में विजय हुआ मित्रों महादजी सिंधिया।
महादजी सिंधिया की सेना ने किसे हराया मित्रों? विजय सिंह की सेना को युद्ध में हराया। कहां पर हराया? मेड़ता में डंगा के युद्ध में 10 सितंबर 1790 ईस्वी में। यहां पर किसकी हार होती है मित्रों? विजय सिंह की हार होती है। और ध्यान रखना मित्रों, इस हार के पश्चात इस महादजी सिंधिया ने विजय सिंह से है 60 लाख रुपए वसूल किए थे। वो वसूल किए थे अजमेर को लेने के बदले। अर्थात इसने मित्रों अजमेर है, उस अजमेर वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अजमेर वाले क्षेत्र पर अधिकार किसने किया था? महादजी सिंधिया ने कर लिया था युद्ध के पश्चात। और 60 लाख रुपए देकर वो अजमेर ऐसे छुटवाना पड़ा था विजय सिंह को। और उसके पश्चात कहते हैं कि अजमेर को लकवा दादा को भी दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए मित्रों, विजय सिंह की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था जयपुर के, हाँ, जयपुर का शासक कौन था? सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह का साथ देने वाला मारवाड़ का शासक कौन था मित्रों? वह विजय सिंह था। देखिए मैंने आपको यदि थोड़ा बहुत याद है तो सवाई प्रताप सिंह के काल के 3 युद्ध बताए थे मैंने आपको। 3 युद्ध कौन से बताए थे? देखो, तुंगा का युद्ध बताया था 1787 में। उसके बाद में मैंने आपको पाटन का युद्ध बताया था 1790 में। उसके बाद में मालकोट, जो मेड़ता वाला मालकोट है, उस मालकोट का युद्ध हुआ था मित्रों, नागौर वाला मालकोट का, वो 1800 ईस्वी में हुआ था। ये 3 युद्ध पढ़े थे हमने, यानी तुंगा का, पाटन का और मालकोट का युद्ध। ये तीनों युद्ध किस किस के मध्य हुए थे? ये तीनों युद्ध मित्रों मैंने बताया था आपको। इधर तो जो जयपुर का शासक था सवाई प्रताप सिंह, और उधर कौन था? ये महादजी सिंधिया था। कौन था? महादजी सिंधिया था। और इन तीनों युद्धों में मित्रों जयपुर के सवाई प्रताप सिंह का साथ है वो मारवाड़ के किस शासक ने दिया था? वो मारवाड़ का शासक विजय सिंह था। कौन था मित्रों? मारवाड़ के शासक विजय सिंह ने उन तीनों युद्धों में है सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया था। और मैंने बताया था पहला युद्ध तुंगा का युद्ध सवाई प्रताप सिंह जीतता है, लेकिन पाटन और मालकोट के युद्ध में इस महादजी सिंधिया से ये हार जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये विजय सिंह है, छोटे से शासक, ज्यादा कार्यकाल बड़ा नहीं है। देखिए, सिक्के ढालने की टकसाल का निर्माण इनके काल में हुआ, विजयशाही सिक्के चले इनके काल में। ये ध्यान रखना, इनकी पासवान रानी गुलाब राय का प्रभाव बहुत अधिक था, इसलिए गुलाब राय को श्यामलदास ने मारवाड़ की नूरजहां कहा है, तथा इस विजय सिंह को क्या कहा है मित्रों? जहांगीर का नमूना बताया। क्या बताया? विजय सिंह को जहांगीर का नमूना बताया। ध्यान रखना, इस गुलाब राय ने गुलाब सागर तालाब का निर्माण करवाया था, गुलाब बाग का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना मित्रों, 1792 में इसकी गोली मारकर फिर है वहां पर मारवाड़ में हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात डंगा का युद्ध होता है 10 सितंबर 1790 को। और डंगा के युद्ध में मित्रों विजय सिंह और महादजी सिंधिया की सेना के मध्य जो युद्ध होता है, उस युद्ध में विजय कौन होता है मित्रों? उस युद्ध में मित्रों महादजी सिंधिया विजय होता है। विजय सिंह का जो सेनाध्यक्ष गंगाराम था, और इधर महादजी सिंधिया का सेनाध्यक्ष है वो डिबोई था, फ्रांसीसी सेनापति डिबोई। हाँ, गोपी मत जाओ प्लीज, हाँ मत जाएंगे, पढ़ लो, आप पढ़ लो, आपको उनकी चिंता नहीं है, वो जाए आए। हाँ, लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखिए मित्रों, यहां तक हो गया। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, विजय सिंह के बाद में जो विजय सिंह के बाद शासक बनता है वो बनता है देखिए मारवाड़ का शासक 1792 से 1803 तक, यानी 93 से लेकर 1793 से 1803 तक कौन बनता है मित्रों? वह शासक बनता है मारवाड़ का भीम सिंह। विजय सिंह का एक पोता था, विजय सिंह का पोता था, विजय सिंह का पुत्र था भोम सिंह, और भोम सिंह की मृत्यु जल्दी हो गई थी मित्रों, इसलिए भोम सिंह का पुत्र था भीम सिंह। ये भीम सिंह शासक बनता है, भीम सिंह शासक बनता है मित्रों। और भीम सिंह के कार्यकाल की कोई ज्यादा घटना याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। जो कृष्णा कुमारी थी ना मेवाड़ की कृष्णा कुमारी, उस मेवाड़ की कृष्णा कुमारी की सगाई है उस भीम सिंह के साथ हुई थी, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु पहले हो गई थी। उसी की वजह से मित्रों जो आगे मारवाड़ के शासक उस मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के मध्य युद्ध होगा, उसकी बात आगे करेंगे हम। तो भीम सिंह के ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, भीम सिंह की सगाई है वो उसके साथ हुई थी कृष्णा कुमारी के साथ, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु पहले हो गई थी, ठीक है। और भीम सिंह के बाद में जो शासक बनता है वह बनता है मान सिंह राठौड़। नेक्स्ट शासक कौन है? मान सिंह राठौड़, जिसका कार्यकाल 1803 से 43 तक,
1803 ईस्वी से 43 तक किसका कार्यकाल था मित्रों? मान सिंह राठौड़ का कार्यकाल था। मान सिंह के काल की देखिए मित्रों चर्चा कीजिए तो प्रारंभिक इसका उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। उत्तराधिकार संघर्ष किसके साथ हुआ था? इसका भीम सिंह के साथ ही हुआ था। भीम सिंह कौन था? भीम सिंह मित्रों इसका चचेरा भाई था। थोड़ा सा एक बार यहां पर समझे देखिए भीम सिंह कौन था और ये मान सिंह किसका पुत्र था। थोड़ा सा यहां पर देखिए मित्रों, तो मान सिंह किसका पुत्र था? देखो मान सिंह और भीम सिंह दोनों ही विजय सिंह के पोते थे। किसके पोते थे? विजय सिंह के पोते थे दोनों, ये ध्यान रखना। अब देखो ये मान सिंह तो किसका पुत्र था? मान सिंह तो विजय सिंह का पुत्र था गुमान सिंह, तो गुमान सिंह का पुत्र तो था मान सिंह। और इधर भीम सिंह किसका पुत्र था? यह था भोम सिंह का पुत्र था। तो भोम सिंह भी किसका पुत्र था? वो भी था विजय सिंह का। तो विजय सिंह के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र था भोम सिंह। भोम सिंह जल्दी मर गया था, इसलिए भोम सिंह का पुत्र भीम सिंह शासक बना। भोम सिंह से छोटा था गुमान सिंह। उस गुमान सिंह का पुत्र कौन था मित्रों? ये मान सिंह था। तो ये दोनों चचेरे भाई हो गए और दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष होता है, क्योंकि भीम सिंह है वो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शासक बनता है, क्योंकि बड़ा पुत्र कौन था? भोम सिंह था इसका पिता, इसलिए उसकी पिता की मृत्यु के पश्चात ये स्वाभाविक है कि उसका पुत्र शासक बनेगा। लेकिन इन दोनों में क्या होता है? उत्तराधिकार संघर्ष होता है। और इस उत्तराधिकार संघर्ष में मित्रों जब भीम सिंह है इस मान सिंह राठौड़ का पीछा करता है, तो यहां पर ये मान सिंह राठौड़ मित्रों कहां पर चला जाता है? ये जालोर चला जाता है। कहां पर? जालोर दुर्ग में, जहां पर जालंधर नाथ मंदिर है। जालंधर नाथ मंदिर में मित्रों ये मान सिंह क्या लेता है मित्रों? वहां पर शरण लेता है। जालोर के जालंधर नाथ मंदिर में कौन शरण लेता है मित्रों? मान सिंह राठौड़ है जालोर के जालंधर नाथ मंदिर में वहां पर क्या लेता है मित्रों? शरण लेता है। कब? जब अपने चचेरे भाई भीम सिंह के साथ इसका उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो ये कहां पर शरण लेता है मित्रों? जालंधर नाथ मंदिर में वहां पर क्या लेता है? शरण लेता है। लेकिन वहां पर जब जालंधर नाथ मंदिर में ये रुका हुआ था अपने भाई के डर से, तो वहीं पर एक गोरख संप्रदाय का गुरु था आयस देवनाथ। आयस देवनाथ गोरख संप्रदाय का एक गुरु था आयस देवनाथ। और मित्रों इस आयस देवनाथ ने यहां पर एक भविष्यवाणी की। इस आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की कि ये मान सिंह है ये शीघ्र ही यहां पर है मारवाड़ का शासक बनेगा। गोरख संप्रदाय के जो गुरु थे मित्रों, वो गोरख संप्रदाय के गुरु कौन थे? आयस देवनाथ। आयस देवनाथ ने यहाँ पर भविष्यवाणी की थी कि मान सिंह है वो शीघ्र ही क्या है मित्रों? यहाँ के है जो मारवाड़ के शासक बने थे, शासक बनेंगे, ऐसी भविष्यवाणी की थी। तो इसके पश्चात मित्रों कुछ समय पश्चात है 1803 में मान सिंह राठौड़ है इसकी यानी यह शासक बनता है। किसके बाद में? जब भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है अक्टूबर 1803 में, तो भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात 1803 में शासक कौन बनता है? मान सिंह। और मान सिंह ने शासक बनते इस आयस देवनाथ को अपना गुरु घोषित किया। आयस देवनाथ को अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। और गुरु बनाकर इसे है जोधपुर लाया। और जोधपुर में मित्रों इसे एक मंदिर का निर्माण करवाया था इसी मान सिंह ने, नाथ संप्रदाय को समर्पित। हमने पढ़ा था पहले भी, इस नाथ संप्रदाय को समर्पित एक मंदिर है महामंदिर। कौन सा है? महामंदिर। तो नाथ संप्रदाय को समर्पित महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर में नाथ संप्रदाय को समर्पित महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? वो महामंदिर का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए मित्रों अपने गुरु आयस देवनाथ के अनुसार मित्रों आयस देवनाथ को इसने अपना गुरु बनाया और गुरु बनाकर इसे मारवाड़ लाया। और मारवाड़ में नाथ संप्रदाय को समर्पित महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। किसने करवाया था? मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और मित्रों ये अपने राज्य से है वो बाहर रहा था, इसलिए मित्रों इसे कहते हैं सन्यासी राजा। मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहते हैं? ये भी ध्यान में रखना है मित्रों। मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहते हैं मित्रों? मारवाड़ का सन्यासी राजा मान सिंह राठौड़ को कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहते हैं? मान सिंह राठौड़ को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहता है। ठीक है। अब देखो मित्रों मान सिंह राठौड़ के समय कृष्णा कुमारी विवाद भी हुआ था। और ये कृष्णा कुमारी विवाद की चर्चा हमने 2 या 3 बार कर चुकी है मित्रों, तो ज्यादा डिटेल में इसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा। 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था और इस विवाद की चर्चा हम 2 बार कर चुके हैं, एक तो आमेर में और मेवाड़ में भी हम कर चुके। तो देखिए मित्रों मेवाड़ शासक था भीम सिंह
और मेवाड़ शासक भीम सिंह की पुत्री की जो सगाई है वो मारवाड़ के शासक इस मान सिंह के चचेरे भाई भीम सिंह से हुई थी, लेकिन भीम सिंह है इसकी मृत्यु है वो पहले हो जाती है, विवाह से पूर्व हो जाती है। इसके पश्चात इस मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो किसके साथ तय कर दिया था, जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ तय किया था। तब ये मान सिंह है, ये मान सिंह नाराज हो जाता है। मान सिंह कहता है कि इसकी सगाई तो मारवाड़ में की थी पहले, हाँ तो मेरा चचेरा भाई मर गया तो क्या हो गया, यहां पर हम तो जीवित है ना, इसलिए इसकी जो सगाई है वो मारवाड़ में की जाए। तो इस बात को लेकर वो जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के मित्र इस मान सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध, हमने पढ़ा था ना, गिंगोली का युद्ध हुआ था मित्रों, 1807 में हुआ था गिंगोली का युद्ध पर्वतसर में। और उस गिंगोली के युद्ध में किसकी विजय हुई थी मित्रों, गिंगोली के युद्ध में मित्रों जयपुर के जगत सिंह ने मान सिंह को हराया था, इसकी चर्चा हमने की थी। और उसके पश्चात मित्रों हमने बात की थी 1810 ईस्वी में इस कृष्णा कुमारी को जहर देकर अमीर खां पिंडारी के सहयोग से मित्रों यहाँ पर इसको जहर दे दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चर्चा हम 2 बार इसको लिख चुके हैं, आपको मैंने मेवाड़ में पढ़ा दिया है और आमेर में भी ये चर्चा हमें कर चुके हैं, तो ज्यादा डीपली में यहाँ पर आपको इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप इतना लिखना, कृष्णा कुमारी विवाद है वो 1807 में इसी के काल में हुआ था। और गिंगोली का युद्ध लिखना चाहो तो लिख लेना, गिंगोली का युद्ध हुआ था जयपुर के जगत सिंह सेकंड और इधर मान सिंह थे मारवाड़ के। तो जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के कौन थे, मान सिंह, इनके मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध हुआ था पर्वतसर का, जिसमें जयपुर के जगत सिंह ने मारवाड़ के मान सिंह को हराया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मान सिंह की बात की जाए मित्रों, इसने जनवरी 1818 में इस मान सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। तो मारवाड़ के किस शासक ने, मारवाड़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, मारवाड़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी मित्रों, तो वह था आपका मारवाड़ का शासक था मान सिंह। और मान सिंह के शासनकाल में मित्रों आपको यह भी ध्यान में रखना है, एक तो त्याग प्रथा है, उस त्याग प्रथा पर 1841 में रोक लगी थी मान सिंह के शासनकाल में। इसके अलावा देखो मान सिंह के नाम पर मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर में उन्हीं के नाम पर बना, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो मारवाड़ में त्याग प्रथा पर रोक है, वो त्याग प्रथा पर रोक मित्रों 1841 में लगी थी इनके काल में। तो यह है मान सिंह राठौड़। एक तो उत्तराधिकार संघर्ष में भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात ये शासक बने थे मित्रों अपने गुरु आयस देवनाथ के आशीर्वाद से, ठीक है। इसके पश्चात गुरु को अपना जोधपुर लाया गया, इसके गुरु को जोधपुर बुलाया गया। उसके पश्चात इसने नाथ संप्रदाय को समर्पित महामंदिर बनवाया जोधपुर में, इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद की चर्चा हम कर चुके हैं। जनवरी 1818 में मारवाड़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, वो था आपका मान सिंह। और त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाला मारवाड़ का शासक कौन था मित्रों, ये मान सिंह था। 1841, ये 1841 है मित्रों, लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में देखिए मित्रों नेक्स्ट शासक, इसके बाद में जो मान सिंह के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है तख्त सिंह। (1843 से लेकर 73 तक, 1843 से लेकर 73 तक शासक हो रहता है मित्रों तख्त सिंह शासन, तख्त सिंह का शासक रहता है। तो एक तो देखिए मित्रों 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय जो शासक था मारवाड़ का, और क्रांति के समय मित्रों अंग्रेजों की खूब सहायता की थी। हमने पढ़ा भी था जब आहुआ का विद्रोह हुआ था, आहुआ के विद्रोह में कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध, कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध है इन्होंने है अंग्रेजों की सहायता की थी। तो 1857 की क्रांति के समय मित्रों बात की जाए कि मारवाड़ का शासक पूछ लिया आपको, तो क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था मित्रों, क्रांति के समय मारवाड़ का शासक था आपका तख्त सिंह, ठीक है। इसके अलावा देखिए मित्रों अजमेर में जो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1870 में, तो अजमेर में जो मेयो कॉलेज की स्थापना में इसने 1 लाख रुपए चंदा दिया था। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना में इसने 1 लाख रुपए दिए थे। अजमेर में जो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी, मेयो कॉलेज
1,00,000 रुपए का चंदा मारवाड़ के किस शासक ने दिया था? वो था मारवाड़ का तखत सिंह। तो मारवाड़ के तखत सिंह ने मेयो कॉलेज की स्थापना में कितने रुपए दिए थे? 1,00,000 रुपए का चंदा दिया था। इसके अलावा देखिए मित्रों, इसने कन्यावध को रोकने के लिए, कन्यावध रोकने के लिए, यानी मारवाड़ के शासक इस तखत सिंह ने कन्यावध को रोकने के लिए मारवाड़ में क्या प्रावधान किए? तो मित्रों, इसने कन्यावध को रोकने के लिए मारवाड़ में जो बड़े बड़े पत्थर थे उन पत्थरों पर है वो आज्ञा लिखवा दी थी। यानी बड़े बड़े पत्थरों पर है कन्यावध के विरुद्ध है वो आज्ञा पत्र जारी कर दिए थे। बड़े बड़े शिलाखंडों पर आज्ञा लिखवा दी थी और उन बड़े बड़े शिलाखंडों या पत्थरों को है जो प्रमुख नगरों के जो किले थे उन किलों के बाहर है वो लगवा दिया था। तो कन्यावध को रोकने के लिए पत्थरों पर कन्यावध के विरुद्ध अपराध मानते हुए आज्ञा लिखवाई। ठीक है। इसके अलावा मित्रों इसने इसी तखत सिंह के काल की बात की जाए तो इसने देखो जोधपुर में बिजोलाई महल का निर्माण करवाया। जोधपुर में कायलाना जो पहाड़ियां हैं उन कायलाना पहाड़ियों पर बिजोलाई महल है। इन बिजोलाई महलों का निर्माण किसने करवाया था? इसी तखत सिंह ने करवाया था। जोधपुर में जो श्रृंगार चौकी है, मारवाड़ शासकों का जो राज तिलक होता है, उस श्रृंगार चौकी का निर्माण, तो जोधपुर में बिजोलाई महल और श्रृंगार चौकी, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? वह शासक आपका तखत सिंह ही था। तो ज्यादा काल की ज्यादा घटना याद नहीं रखनी, 4 ही घटनाएं आपको मुख्यतः इसकी याद करनी है, 4 ही घटनाएं। हाँ, तो एक तो क्रांति के समय जो शासक था तखत सिंह था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना में इसने 1,00,000 रुपए का चंदा दिया था। और मारवाड़ में कन्यावध को रोकने के लिए मित्रों इसने आज्ञा पत्र है वो पत्थरों पर लिखवाकर, और पत्थरों पर बड़े बड़े शिलाखंडों पर आज्ञा पत्र लिखवाकर इसने मारवाड़ के जितने भी किले थे उन किलों के प्रवेश दरवाजों पर ये लगवा दिए थे पत्थर। उसके पश्चात इसने बिजोलाई के महल बनवाए और श्रृंगार चौकी का निर्माण भी इसी ने करवाया था। एक बार लीजिए, तिहत्तर तक हो गया, 1873 तक। अब 1873 से 95 तक किसका काल आएगा? जसवंत सिंह द्वितीय आएगा मित्रों। तखत सिंह का पुत्र आएगा जसवंत सिंह। प्रथम तो पढ़ लिया हमने, और ये जसवंत सिंह द्वितीय है जो तखत सिंह का पुत्र था। हाँ, तखत सिंह का पुत्र कौन था? जसवंत सिंह द्वितीय। 1873 से 95 तक, 1873 ईस्वी से 95 तक किसका काल था? 1873 से 95 तक कार्यकाल था मित्रों जसवंत सिंह द्वितीय का। देखिए मित्रों, इसने एक तो जसवंत सागर तालाब बनवाया था, 1892 ईस्वी में जोधपुर में जसवंत सागर तालाब किसने बनवाया था? तो जोधपुर में 1892 ईस्वी में, क्या वीडियो नहीं चल रहा है क्या? जोधपुर में जसवंत सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? तो जोधपुर में मित्रों जसवंत सागर तालाब का निर्माण है वो इसी जसवंत सिंह ने करवाया था। ठीक है। और इसके काल में इसका प्रधानमंत्री था प्रताप सिंह। इसका प्रधानमंत्री कौन था? प्रताप सिंह। तो मित्रों इस जसवंत सिंह का जो प्रधानमंत्री प्रताप सिंह था, उस प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने मित्रों यहाँ पर जो महारानी विक्टोरिया थी, उस विक्टोरिया के 50 वर्ष के शासनकाल के पूर्ण होने पर, महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष का जो शासनकाल पूर्ण हुआ था, उस 50 वर्ष के शासनकाल के पूर्ण होने पर है इसने सिल्वर वो जुबली कोर्ट का निर्माण करवाया था। तो मारवाड़ में सिल्वर जुबली कोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? इसके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष का जो शासनकाल था उसके पूर्ण होने पर, तो प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने सिल्वर
जुबली कोर्ट का निर्माण करवाया? सिल्वर जुबली कोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने करवाया था मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष का जो शासनकाल पूर्ण हुआ था उसी के उपलक्ष्य में महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष के शासन वर्ष पूर्ण करने पर, महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष के शासन वर्ष पूर्ण करने पर इसलिए मित्रों इसके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने सिल्वर जुबली कोर्ट का निर्माण करवाया था। अब मित्रों देखो, जसवंत सिंह के समय इसकी एक प्रेमिका थी नन्ही जान, और इस नन्ही जान से ये जसवंत सिंह है बहुत प्रेम करते थे, इसी की प्रेमिका थी नन्ही जान। और एक बार जो 1883 ईस्वी में जो यहाँ पर रायका बाग पैलेस है मित्रों, उस रायका बाग पैलेस में 1883 ईस्वी में कौन रुके हुए थे? 1883 में यहाँ पर रुके हुए थे मित्रों स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती है वो कब रुके हुए थे यहाँ पर? 1883 में रायका बाग पैलेस में, रायका बाग पैलेस में यहाँ पर मित्रों है कौन रुके हुए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती रुके हुए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बार जसवंत सिंह को कहते हैं कि मित्रों इसे नन्ही जान के पास देखा तो इसे जसवंत सिंह को धिक्कार दिया था। जसवंत सिंह को मित्रों इसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब धिक्कार दिया था तो इस नन्ही जान ने मित्रों आपको पता है खाने में विष देकर इस दयानंद सरस्वती की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसके पश्चात इसकी जो मृत्यु है मित्रों वो खाने में विष देने के कारण वो मृत्यु 30 अक्टूबर 1887 को हुई। 30 अक्टूबर 1887 को 30 अक्टूबर 1887 को इनकी मृत्यु कहां पर हो गई थी? अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं के कार्यकाल में मित्रों जसवंत सिंह की जो प्रेमिका थी नन्ही जान, उस नन्ही जान के द्वारा खाने में दिए गए विष के कारण जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो रायका बाग पैलेस में ठहरे हुए थे, और उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु है उसके पश्चात है मित्रों 30 अक्टूबर 1887 को कहां पर हो जाती है? अजमेर में इनकी क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में बात की जाए, एक जसवंत सिंह के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा था, मुरारीदान ने ग्रंथ लिखा था। मुरारीदान ने इनके काल में ग्रंथ लिखा था यशवंत यशोभूषण। यशवंत यशोभूषण जसवंत सिंह के काल में ही, जसवंत सिंह सेकंड के काल में मुरारीदान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? जसवंत सिंह सेकंड के काल में मित्रों मुरारीदान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हाँ, मुरारीदान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था मित्रों? मुरारीदान ने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ है मुरारीदान ने लिखा था, ठीक है। तो जसवंत सिंह के काल की देखो, एक तो जसवंत सिंह ने जसवंत सागर तालाब का निर्माण करवाया। जसवंत सिंह ने जसवंत सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इसके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने सिल्वर जुबली कोर्ट का निर्माण करवाया था जोधपुर में महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष के शासनकाल के पूर्ण होने पर। और जसवंत सिंह की जो प्रेमिका थी नन्ही जान, उस नन्ही जान के द्वारा भोजन में विष मिलाए जाने के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1887 को हो गई थी अजमेर में। और इनके काल में मुरारीदान ने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ लिखा था जसवंत सिंह के काल में। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। जसवंत सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद में मित्र शासक बनता है सरदार सिंह। नेक्स्ट शासक 1895 से 1911 तक, 1911 तक कौन रहेगा मित्रों? सरदार सिंह शासक रहेगा। सरदार सिंह के काल में ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। एक तो सरदार सिंह के काल में मित्रों लॉर्ड एल्गिन आया था जोधपुर में। कौन आया था? लॉर्ड एल्गिन। सरदार सिंह के काल में कौन आया था? लॉर्ड एल्गिन आया था मित्रों। इस लॉर्ड एल्गिन से इस सरदार सिंह ने मित्रों 24 नवंबर 1895 को जसवंत फीमेल हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया। जसवंत अपने पिता के नाम पर। सरदार सिंह के पिता कौन थे? जसवंत सिंह द्वितीय।
तो जसवंत फीमेल हॉस्पिटल का उद्घाटन ये 24 नवंबर को हुआ था, 24 नवंबर 1895। तो 24 नवंबर 1895 को जसवंत फीमेल हॉस्पिटल का क्या करवाया था, उद्घाटन करवाया था। किससे, लॉर्ड एल्गिन से। किसने करवाया था, लॉर्ड एल्गिन से जसवंत फीमेल हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया था। किसने, सरदार सिंह ने करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एल्गिन राजपूत स्कूल, इसी के नाम पर है, मारवाड़ में एल्गिन राजपूत स्कूल का भी है उद्घाटन, वो हुआ था 26 नवंबर 1895 को। 26 नवंबर 1895 को है वो एल्गिन राजपूत स्कूल का उद्घाटन करवाया था। तो इसके काल में लॉर्ड एल्गिन आया था मित्रों, और एल्गिन से मित्रों एक तो है जसवंत फीमेल हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया, एक एल्गिन राजपूत स्कूल का उद्घाटन करवाया, वो 26 नवंबर 2 दिन बाद में। ठीक है। सरदार सिंह ने मित्रों अंग्रेजों की सहायता के लिए है, अंग्रेजों की सहायता में चाइना में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था, चाइना में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था, उस बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी थी। चाइना में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था 1900 ईस्वी में चाइना में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था, उस बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए सेना किसने भेजी थी मित्रों, बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए सेना सरदार सिंह ने भेजी थी, और सरदार सिंह की सहायता से ही अंग्रेज है मित्रों उस बॉक्सर विद्रोह को दबा पाए थे। इसलिए मित्रों अंग्रेजों ने है मित्रों सरदार सिंह के द्वारा दी गई सहायता को लेकर है अंग्रेजों ने जो यहाँ का जो राजकीय झंडा है, मारवाड़ का राजकीय झंडा है, उस मारवाड़ के राजकीय झंडे पर है मित्रों है वो चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्रदान किया था। यानी मारवाड़ का जो झंडा है, उस मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान दिया। मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान दिया, मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। किसको दिया था, इसी सरदार सिंह के काल में, क्योंकि इसने अपनी सेना है वो चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए भेजी थी ब्रिटिशों की तरफ से। ठीक है। इसके अलावा देखिए मित्रों आगे बात की जाए तो चीन से मित्रों जो यहाँ पर चीन से जो 4 तोपे छीन के लाए थे, वो 4 तोपे भी ब्रिटिश सरकार ने मित्रों सरदार सिंह को सौंप दी थी, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात की जाए सरदार सिंह के काल में 1910 में एक एडवर्ड रिलीफ फंड का गठन हुआ। सरदार सिंह के काल में ही एडवर्ड रिलीफ फंड क्या था मित्रों, इस एडवर्ड रिलीफ फंड के अंतर्गत 29,000 रुपए है वो वार्षिक जमा होते थे। यानी एडवर्ड रिलीफ फंड का गठन है मित्रों सरदार सिंह के काल में हुआ था 1910 में, और इसमें क्या है कि 29,000 रुपए सालाना है एक रिलीफ फंड में जमा होते थे, और उन 29,000 रुपयों से जो जोधपुर की यहाँ की जनता है, उस जनता के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी। तो 1910 ईस्वी में एडवर्ड रिलीफ फंड का जो गठन हुआ था, 29,000 रुपए की सालाना एक बजट हुआ था, उस बजट में से है कि जोधपुर की जनता के लिए पेंशन की है वो व्यवस्था की गई थी, उसे एडवर्ड रिलीफ फंड कहते हैं, वो इसी के काल में हुई थी। इसके अलावा मित्रों जो सरदार सिंह है उन्हें पोलो का बहुत शौक था, पोलो का बहुत बड़ा एक खिलाड़ी भी था, और कहते हैं कि इन्होंने पूना में एक पोलो चैलेंज कप भी जीता था। तो इसीलिए इनके समय जोधपुर को पोलो का घर कहते थे। जोधपुर को क्या कहते थे मित्रों, पोलो का घर कहते थे। सरदार सिंह है वो पोलो के खिलाड़ी थे, शिकार प्रिय थे, ये घुड़दौड़ बहुत इनकी इच्छा रुचि थी घुड़दौड़ में, तो इनके समय को पोलो का घर कहा गया है। और पूना में मित्रों पोलो जो चेंज कप था, एक पोलो कप था, उस पोलो कप को ये जीत कर भी लाए थे। तो मारवाड़ का पोलो का घर कहते हैं इसके काल को, मारवाड़ का पोलो का घर है वो इसी के काल को कहते हैं। इसके अलावा एक और ध्यान में रखना मित्रों, इसे सरदार सिंह ने ही 1906 ईस्वी में अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। जसवंत थड़ा इसे क्या कहते हैं मित्रों, राजस्थान का ताजमहल। क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल। तो मित्रों सरदार सिंह ने अपने पिता
जसवंत सिंह द्वितीय की याद में 1906 में क्या बनाया था मित्रों, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो जसवंत सिंह, सरदार सिंह के काल को एक बार वापस देखिए। लॉर्ड एल्गिल आया था इसके काल में, जिससे जसवंत फीमेल हॉस्पिटल और एल्गिल राजपूत स्कूल का उद्घाटन करवाया। चाइना में बॉक्सर विद्रोह दबाने के लिए मारवाड़ की सेना गई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्रदान किया था। एडवर्ड रिलीफ फंड का गठन किया था 1910 में, जिसमें 29,000 रुपए सालाना जमा होता था, और यहाँ पर राज्य की जो मारवाड़ राज्य की जनता थी उसके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। इनके समय में जोधपुर को पोलो का घर कहा गया, ये पोलो के खिलाड़ी थे, ठीक है। 1906 में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। 1906 में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन सा है, बताया था ना सैनी जी, अबली मिनी का महल हाड़ौती में है ना, हाँ ठीक है। 1906 में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह की याद में, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब ज्यादा शासक नहीं, एक दो शासक और है मित्रों। इसके बाद जो शासक बने थे मित्रों, इसके बाद में शासक बने थे सुमेर सिंह। कौन बने थे? 1911 से लेकर 18 तक, 1911 से लेकर 18 तक शासक कौन रहे थे मित्रों? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह के काल की एक ही घटना याद करते हैं, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। बस, यानी मारवाड़ के किस शासक ने, मारवाड़ के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था? तो सुमेर सिंह के काल को इतना ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लेने वाला शासक कौन था? वह था आपका सुमेर सिंह। बस, इसके बाद में जो शासक बनता उमेद सिंह। नेक्स्ट शासक कौन था? उमेद सिंह। इसका कार्यकाल 1918 से लेकर 47 तक, 1918 से लेकर 47 तक किसका कार्यकाल है मित्रों? उमेद सिंह का कार्यकाल है। इसके जो शासन, इसका जब शासन अधिकार सौंपा गया था, इसको जब शासन सौंपा गया था, तो उस समय मित्रों लॉर्ड रीडिंग है वो उपस्थित था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। उमेद सिंह को जब शासन सौंपा गया था मित्रों, तो उस शासन सौंपने के समय, यानी इनको जो शासन है, ये शासन है मुख्य 1923 में सौंपा गया था। इनका कार्यकाल 1918 से है, लेकिन इनको जो शासन है, ये शासन प्रबंध है 1923 में सौंपा गया था। और लॉर्ड रीडिंग, ये लॉर्ड रीडिंग है इनके शासन सौंपने के समय उपस्थित था। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। और इसके बारे में ये भी ध्यान में रखना है, उमेद सिंह ये शासक ही था, लेकिन जो मुख्य वास्तविक शक्तियां थी वो ब्रिटिश सरकार के पास थी। इनके शासन प्रबंध की वास्तविक शक्तियां किसके पास थी? वास्तविक शक्तियां ब्रिटिश सरकार के पास ही थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उमेद सिंह ने आपको पता है, एक तो उमेद पैलेस का निर्माण करवाया था 1928 से लेकर, उमेद पैलेस का निर्माण, उमेद पैलेस का निर्माण, इन्होंने उमेद पैलेस का निर्माण करवाया था 1928 से लेकर 40 तक, जिसे क्या कहते हैं? छित्र पैलेस भी कहते हैं। छित्रेले पत्थरों का प्रयोग हुआ है, इसे क्या कहते हैं? छित्र पैलेस। इसे विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, हमने महलों में पढ़ा था इसके बारे में, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, ये ध्यान रखना। तो उमेद पैलेस का निर्माण है, इसने करवाया था। छित्रेले पत्थरों का प्रयोग हुआ था, इसलिए छित्र पैलेस कहते हैं। इसने जोधपुर में मित्रों 24 जुलाई 1945 को विधानसभा का गठन करवाया। जोधपुर में विधानसभा का गठन 24 जुलाई 1945 को जोधपुर में विधानसभा का गठन है मित्रों, वो किसके काल में हुआ था? जोधपुर में विधानसभा का गठन है मित्रों, इसी के काल में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मित्रों इसके काल में विंडम अस्पताल,
जोधपुर में कौन सा अस्पताल खुला था? विंडम अस्पताल खुला था। जोधपुर में विंडम अस्पताल की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मित्रों ये भी ध्यान में रखना है, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका नाम है आगे जाकर क्या पड़ा था? महात्मा गांधी अस्पताल। क्या पड़ा था? महात्मा गांधी अस्पताल। किसने रखा था? सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मित्रों है वो आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी अस्पताल इसी का नाम रखा था। विंडम अस्पताल का नाम है महात्मा गांधी अस्पताल रखा था। बाद में किसने रखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पहले इसमें 300 बेडों की व्यवस्था थी। जब खुला था विंडम अस्पताल उसमें 300 बेड की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में कहते हैं कि वर्तमान में 624 बेड है वो यहाँ पर व्यवस्थित है। ठीक है, और इसी उमेद सिंह को मित्रों मारवाड़ का निर्माता भी कहते हैं। मारवाड़ का निर्माता, आधुनिक निर्माता बोल सकते हो आप। मारवाड़ का निर्माता किसे कहते हैं मित्रों? उमेद सिंह को है वो मारवाड़ का निर्माता कहा गया है। मारवाड़ का निर्माता किसे कहते हैं? उमेद सिंह को। हाँ, और इसने मित्रों वो सुमेरपुर पाली में एक बांध है। सुमेरपुर में कौन सा बांध है? जवाई बांध। जवाई बांध कहां पर है मित्रों? सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर कहां है? पाली में। सुमेरपुर पाली में जो जवाई बांध है, इस जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो जवाई बांध का निर्माण भी मित्रों इसी ने करवाया था। किसने? उमेद सिंह ने जवाई बांध का निर्माण करवाया था, जिसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? इस जवाई बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। किसे कहते हैं? जवाई बांध को। और जवाई बांध कहां पर है? सुमेरपुर पाली में। इसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। तो उमेद सिंह की बात की जाए तो इसके शासन के समय है लॉर्ड रीडिंग स्वयं उपस्थित था, ये आपको ध्यान में रखना है। उमेद पैलेस का निर्माण, जिसे क्या कहते हैं? चित्र पैलेस भी कहते हैं, इसी ने करवाया था। जोधपुर में विधानसभा का गठन इसके काल में हुआ था। विंडम अस्पताल की स्थापना इसी ने की थी, और ये विंडम अस्पताल की स्थापना है वो 1932 में की थी। उसके पश्चात इसी विंडम अस्पताल का निर्माण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या रखा है मित्रों? महात्मा गांधी अस्पताल रख दिया। और मारवाड़ का निर्माता किसे कहते हैं? मारवाड़ का निर्माता मित्रों इसी को कहते हैं, उमेद सिंह को कहते हैं। सुमेरपुर में है इसने जवाई बांध का निर्माण किया, इसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसे कहते हैं। तो ये आपका सुमेर सिंह के बाद में जो शासक बनता है उमेद सिंह। और उमेद सिंह के बाद में जो शासक बनता है ये कौन बनेगा? 1947 से हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया, एकीकरण के समय यह शासक था। 1947 से लेकर 49 तक जो शासक है वो हनुमंत सिंह था। और राजस्थान के एकीकरण के समय, एकीकरण के जो समय जो शासक था, एकीकरण के समय जो शासक था वह कौन था मित्रों? हनुमंत सिंह है, जो पहले पाकिस्तानी गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह के साथ मिलकर, यानी मोहम्मद अली जिन्ना और हमीदुल्लाह खां के साथ मिलकर ये अलग एक स्वतंत्र इकाई बनाना चाहता था या पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल और वीपी मेनन के सहयोग से, उनके समझाने पर ये फिर राजस्थान में विलय हो गए थे। तो ये थे हनुमंत सिंह जो एकीकरण के समय आके शासक थे। और इसी के साथ मित्रों ये आपकी जो मारवाड़ रियासत है वो आज यहाँ पर क्या होती है मित्रों? कंप्लीट होती है। और इसके बाद में मित्रों कल हम है वो बीकानेर रियासत का अध्ययन है स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं कल।